उसमें से कम 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेगा। यानी कि ये 2 क्लास आपका 3 नंबर जो है वो कवर करने वाला है। पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट मेथड पढ़ रहे थे और इंटीग्रेटेड रेट मेथड का डिराइवेशन तक कंप्लीट किया, न्यूमेरिकल्स बाकी रह गया था। तो आज और इसके बाद वाले क्लास में ये 2 दिन न्यूमेरिकल्स में लगेगा और आप मान करके चलो कि ये 2 दिन में जितना न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उसमें से कम 3 नंबर का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेगा। यानी कि ये 2 क्लास आपका 3 नंबर जो है वो कवर करने वाला है। जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल का या इंटेक्स्ट का, सारा यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको कोशिश यही करना है कि जो यहाँ बताएं उसको घर में जा कर के एक बार फिर से बना लें। यहाँ अगर हमें 45 मिनट या 1 घंटा लग रहा है तो घर में उसी क्वेश्चन को बनाने में आपको आधे घंटे का समय लगेगा और वो आधा घंटा मेरे हिसाब से आपको निकालना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप अगर टाइम देते हैं तो आउटपुट आएगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। और अगर आप ये प्लान करके चल रहे हैं कि बाद में हम उस वक्त में देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। बाद में कुछ नहीं होना, बाद में नहीं होगा। आते हैं थोड़ा सा पीछे का पार्ट ले करके चलते हैं ताकि ये दिमाग में रहे कि हाँ क्या हम लोग पढ़े थे। जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे, एक फार्मूला आया था k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर। और दूसरा हम लोग हाफ लाइफ निकाले थे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ये 2 फार्मूला था, इसी का यूज करना है हम लोग। खास करके आपको टर्म में जहां कंफ्यूजन होगा वो आर नॉट और आर को लेकर के, आर नॉट में भी नहीं, स्पेशली आर को लेकर के कंफ्यूजन होता है। इसलिए इस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करोगे, नहीं तो वहीं मिस्टेक करोगे। आप बता सकते हो आर नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल कंसंट्रेशन। जनरली कंसंट्रेशन को हम लोग इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी लिखते हैं, तो मोल पर लीटर लिखा रहेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में इनका अमाउंट नहीं दिया रहेगा, तो आपको अपनी तरफ से लेकर के चलना पड़ेगा। कब? अगर कहीं पर भी स्टेटमेंट में परसेंटेज टर्म यूज किया है तो परसेंटेज का बता सकते हो हाईएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है? 100। तो उस कंडीशन में अगर कहीं परसेंटेज यूज किया गया है क्वेश्चन में तो वहां आप अपनी तरफ से आर नॉट के वैल्यू को कितना ले लोगे? 100। और वहीं अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी फ्रैक्शन यूज किया है, 1/4, हाफ, 3/4, तब उस कंडीशन में फ्रैक्शन में जिस तरह से सारे परसेंट को ऐड करने पर 100 के बराबर वैल्यू आता है, उसी तरह से सारे फ्रैक्शन को ऐड करने पर ये वैल्यू 1 के बराबर होता है, यानी आर नॉट का वैल्यू 1 लेंगे। यानी आर नॉट में ये 3 केसेज हो सकते हैं। या तो आर नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, वो यूज करेंगे। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो या तो परसेंट में दिया रहेगा या फिर फ्रैक्शन में दिया रहेगा। तो परसेंट में आपको अपनी तरफ से 100 लेना है और फ्रैक्शन में अगर दिया हुआ है तो आर नॉट का वैल्यू 1 लेना है। क्वेश्चन में आएगा आगे, उस जगह पर भी बात करेंगे। फिर आर रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी जो बचा हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी एक पार्टिकुलर टाइम टी के बाद में कितना बचा हुआ है वो आर को रिप्रेजेंट करता है। और स्टेटमेंट में जनरली हम जहाँ तक ऑब्जर्व किए हैं, स्टूडेंट इसी जगह पर मिस करता है, इसी जगह पर गलती करता है। जैसे आप जरा बताओ तो, अगर हम ये बोल रहे हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल रिएक्शन का 40% कंप्लीट होने में 3 आवर्स लगता है, इट टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट इट्स 40%। तो अब आप बताओ तो आर नॉट का वैल्यू यहाँ कितना लोगे? 100, क्योंकि परसेंट टर्म यूज की। और आर का वैल्यू कितना होगा? 60, क्योंकि 40% क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। तो आर लेफ्ट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, तो बचा हुआ कितना रह गया? 60। तो इसको ध्यान में देना है। एक जगह पे टर्म लिखा रहेगा रिड्यूस टू 50% एंड रिड्यूस टू 30% एंड रिड्यूसेस 30%। इन दोनों में फर्क है। रिड्यूस टू 30% का मतलब हुआ
घटते घटते अब पहुंच गया कहां तक, 30 तक, तो आर का वैल्यू हो जाएगा। एंड रिड्यूसेस 30% का मतलब 30% उसमें से कम हो रहा है, तो अब बचा हुआ अमाउंट कितना हो जाएगा, 70। 100 माइनस 30, यही सब एक दो पॉइंट है जहां स्टूडेंट मिस्टेक करता है जल्दीबाजी की वजह से, या क्वेश्चन पे पढ़ नहीं पाता है तरीके से, तो वो गलती करता है। देखते हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है। जो ये देखो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 4.7, करा ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट 5.5 into 10 to the power minus 14 second inverse, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। बताओ तो यहाँ के का वैल्यू कितना दिया है, 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 सेकेंड इनवर्स, और निकालना किसका वैल्यू है, टी हाफ। ये कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का। तो हम लोग सीधा सीधा फार्मूला लिखेंगे, वी नो टी हाफ इज इक्वल टू रिलेशन क्या है, 0.693 डिवाइडेड बाई के। फिर से टी हाफ का वैल्यू निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहां लिखेंगे हम लोग वी नो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा, 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी 0.693 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। देखो 10 टू द पावर माइनस 14 को ऊपर में ले जाएंगे तो प्लस 14 हो जाएगा, तो बाकी इस पार्ट को डिवाइड कर देना है, कैलकुलेटर यूज करते हैं, यानी 0.693 को डिवाइड कर दिए 5.5 से, यानी 0.126 इंटू 10 टू दी पावर 14, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1.26 इंटू 10 टू दी पावर 13 सेकेंड, क्योंकि यहाँ देखो ये यूनिट किस में दिया होता, सेकेंड इनवर्स में, तो सेकेंड इनवर्स में दिया होता है इसलिए वैल्यू सेकेंड में लिख। बोलो कोई दिक्कत? अगर ये क्वेश्चन दिया तो 1 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि 1 स्टेप में बनने वाला क्वेश्चन है। तो आप सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं, ये तो आपके बुक का है। जल्दी से कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाए थे, अब यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और इसमें 3 क्वेश्चन है, सिर्फ यूनिट अलग अलग दिया है। देखो यहाँ कैलकुलेट द हाफ लाइफ, यहाँ भी हाफ लाइफ ही निकालना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें से रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। फर्स्ट में है 200 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड में है 2 मिनट इनवर्स, और थर्ड में है 4 ईयर इनवर्स। तो आंसर भी जो आएगा वो सेकंड में इनवर्स में, तो सेकंड में, मिनट इनवर्स तो मिनट में, और ईयर इनवर्स तो ईयर में। अब 3 पार्ट में है, एक एक करके जब कभी भी बनाओ तो सिस्टमेटिक तरीके से बनाओ, रिवीजन करते वक्त में आपका टाइम बहुत बचने वाला है। यहाँ फर्स्ट वाले में के का वैल्यू है 200 सेकेंड इनवर्स, किसका वैल्यू निकालने के लिए कहा जा रहा है, टी हाफ का। टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई के, यानी 0.693 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू 200। अब इसको 200 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 0.693 डिवाइडेड बाई 200 कितना गया, 0.003465। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी 3.465 इंटू 10 टू द पावर माइनस, यानी 3.465 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड, क्योंकि यहाँ यूनिट सेकेंड इनवर्स में था। देखो उसी का राउंडिंग ऑफ करके यहाँ पे बुक में आंसर 3.47 है, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आएगा ना, 5 को हटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में 2 मिनट इनवर्स था। फिर सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, के इज इक्वल टू 2 मिनट इनवर्स, टी हाफ का वैल्यू निकालना है, बोलो फार्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, इट मीन्स 0.693 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेशन तो मैनुअली भी कर सकते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 0.3465, 0.3465।
वो मिनट इनवर्स था, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा मिनट में। अब देख लो कितना डिफर कर रहा है बुक के आंसर से, 0.35। इसको क्या कर दिया, राउंडिंग ऑफ कर दिया, तो 35 हो जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में, थर्ड में टी हाफ निकालना है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, के का। द वैल्यू ऑफ के इज गिवन, इट इज 4 ईयर्स इनवर्स। टी हाफ निकालना है, टी हाफ वुड बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, यानी 0.693 डिवाइडेड बाई 4। तो 0.693 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाई 0.17325, वही 173 लिखा है, ठीक है। 0.17325 किस चीज़ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत। तो दोनों क्वेश्चन बनाए, एग्जाम्पल का था तो वहाँ पर भी के दिया होता तो टी हाफ निकालना था, और इस एक्सरसाइज वाले में भी के दिया हुआ और टी हाफ का वैल्यू निकालना है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अब अभी तक जो क्वेश्चन बनाए हम लोग वो एक स्टेप में बनने वाला था, ये भी एक स्टेप में ही बनने वाला है, लेकिन डाटा थोड़ा बढ़ाया है। और अभी जो बात कर रहे थे हम लोग आर नॉट आर के बारे में, यहाँ पर ध्यान देना होगा आपको। देखो क्वेश्चन क्या करा, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको सेपरेट कर लेते हैं। 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। फिर कह रहा है हाउ लॉन्ग यानी किसका वैल्यू निकालना है, टाइम, टी का वैल्यू, विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। यानी 5 ग्राम है वो रिड्यूस टू 3 ग्राम, यानी कि घट करके कहां तक पहुंच जाना है, 3 ग्राम तक। जो आपको बता रहे थे, अगर रिड्यूसेस 3 ग्राम लिखा रहता तो 5 - 3 कर देते, लेकिन रिड्यूस टू 3 ग्राम है, इसका मतलब ये 5 ग्राम घट करके कहां पहुंचना है, 3 ग्राम तक। अब यहाँ आर नॉट का इनिशियल वैल्यू, इनिशियल अमाउंट ये दिया हुआ यहाँ पर 5 ग्राम, और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 ग्राम, क्योंकि रिड्यूस टू ये पहुंच रहा है। तो के पता है, आर नॉट पता है, आर निकालना है। तो हम लोग फार्मूला ये पढ़े हैं, सिंस टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर। यहाँ आ गया 2.303, के का वैल्यू 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3, लॉग आर नॉट की जगह पर 5 और आर की जगह पर 3। देखो केमिस्ट्री यहीं तक था, आर नॉट क्या है, आर क्या है, के क्या है, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। अब बाकी आपका मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लेकिन कैलकुलेशन भी हम यहाँ कर देते हैं ताकि फाइनल हो जाए। ये 10 टू द पावर -3 को ऊपर में ले जाओगे, वैल्यू कितना हो जाएगा, +3। तो देखो, तो इसको 3 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू 2303 लिखा जा सकता है। 1.15 लॉग 5 डिवाइडेड बाई 3, तो 5 डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं। यहाँ देखो 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना आ गया वैल्यू, 1.666, यानी कि हम लोग लॉग 1.67 ले सकते। लॉग टेबल और एंटी लॉग ये दोनों का जरूरत यहाँ पड़ने वाला है, और उसके लिए एक छोटा सा वीडियो भी बना करके हम यूट्यूब पर डाले थे 40 मिनट्स के करीब में। आप अगर खोज पा रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, हम उसका लिंक आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि वो ज़रूरत है आज भी और इसके बाद वाले क्लास में भी। और ये लॉग टेबल आपको फाइल में दिए हैं, इसको आप ले करके आओगे, ठीक है, कैरी करोगे। अब यहाँ पर देखने का तरीका कैसे क्या बताए थे, यहाँ पर ये 1.67 है, तो इसको 16 के 7 में वैल्यू देखेंगे। तो लॉग वाले पार्ट में 16 के 7 में वैल्यू देखोगे, तो 7 में ये वैल्यू है 2227, यानी अगले स्टेप में आ जाएगा 2303 डिवाइडेड बाई 1.15 इंटू 2227, यानी 0.2227 मल्टीप्लाई करना है। फिर से बोल रहे हैं, ये वैल्यू ये कैसे आ गया, ये लॉग और एंटी लॉग बता चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है,
केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज किए थे हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन के समय में ही, वहाँ पर का ये है। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो लॉग और एंटी लॉग दोनों बताए हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ 30 मिनट्स का टाइम लगेगा आपका। नहीं आता है तब, और आ रहा है तो रिवीजन करने में तो आप 1.5 का स्पीड डाल लो, 15 से 20 मिनट में टॉपिक कंप्लीट हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2303 इंटू 0.2227 डिवाइडेड बाई 1.15, देखो तो कितना आ गया 445.98, 445.98 किस चीज़ में आ जाएगा, सेकंड में। क्यों सेकंड में, क्योंकि यहाँ के का वैल्यू जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, सेकंड इनवर्स। अगर ये मिनट इनवर्स रहता तो यहाँ पर आंसर मिनट में आ जाता। ये आपके बुक का क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 4.6, क्वेश्चन बड़ा है, मार्क्स कम रहेगा एग्जामिनेशन में और ये बनेगा भी कम। यहाँ कह रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इट्स 60 मिनट। तो हाफ पार्ट डिसइंटीग्रेट करने में, कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में टी हाफ का वैल्यू हो गया 60 मिनट। आपसे आगे कर रहा है इफ द डिकम्पोजिशन इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और के का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, देयरफॉर के वुड बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, यानी 0.693 डिवाइडेड बाई 60। अब इसको बस इतना ही काम रह गया, 60 से डिवाइड कर लेना है, 0.693 डिवाइडेड बाई 60, 0.01155, 0.01155। जरा यूनिट सोच करके बताना क्या लिखेंगे। यहाँ मिनट है, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मिनट इनवर्स। बोलो कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो एकदम वो बिलो एवरेज लेवल के क्वेश्चन में काउंट किया जाएगा। जल्दी से नोट कर लो। फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.14, ये क्या कर रहा है, द हाफ लाइफ फॉर ए रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14 इज 5730 years. An archaeological artifact containing wood had only 80% of the C14 found in a living tree. Estimate the age of the sample. ये क्वेश्चन है, बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में एक से ज़्यादा बार पूछ लिया। यहाँ का रहा है एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट मिला कहीं से अवशेष, ठीक है, और उसका एज डिटरमाइन करना है। जैसे आप म्यूजियम में देखते होंगे कि पुराने पुराने बहुत सारे सामान रखे रहते हैं और उसके ऊपर में लिखा रहता है कि 50,000 साल पुराना है, 1,00,000 साल पुराना है। अब उतने समय के बारे में कौन कैसे बता पाता है? तो इसके लिए हमारे पास में टेक्निक है जिसे हम लोग कार्बन डेटिंग टेक्निक या रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक कहते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है फॉसिल्स का एज डिटरमाइन करने के लिए। फॉसिल्स यानी जो कभी लिविंग रहा होगा, जो कभी जिंदा रहा होगा। ये काम कैसे करता है, हमारे बॉडी में कार्बन के दोनों आइसोटोप्स होते हैं, C12 और C14 भी। C14 रेडियो एक्टिव नेचर का है और रेडियो एक्टिव का अपना हाफ लाइफ होता है जिसके अनुसार से वो डिसइंटीग्रेट करता है। लेकिन कार्बन 12 वो नॉन रेडियो एक्टिव है, वो मरने के बाद में भी आपके बॉडी में उतना ही रहेगा जितना लाइव कंडीशन में था। जब तक कोई ऑर्गेनिज्म आइदर एनिमल या प्लांट लाइव है, उसके बॉडी में C12 और C14 का परसेंटेज बिल्कुल मेंटेन रहता है। यानी जितना C14 डिकम्पोज करेगा उतना फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में क्रिएट कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो मरा, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, अब उसके बॉडी में से C14 ये वो घटना शुरू हो जाएगा। यहाँ कहा गया कि एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट मिला जिसमें ये पता चला कि उसका हाफ लाइफ कार्बन 14 का 5730 ईयर्स है और इसमें अब सिर्फ 80% ही C14 बचा हुआ है। देखो यहाँ अभी आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80%, यानी कि उसमें है कितना 80%। तो आपसे पता करने के लिए कहा जा रहा है कि उसका एज कितना होगा।
कैसे बनाएंगे, जो डाटा पूछेंगे वो आप बताना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताओ तो टी हाफ का वैल्यू कितना है, 5730 ईयर्स। तो बताओ तो के का वैल्यू निकल जाएगा, के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई क्या होता है टी हाफ, यानी 0.693 डिवाइडेड बाई 5730, ये निकल गया। अभी समझाए हैं आपको, आप बता सकते हो यहाँ पर आर नोट का वैल्यू कितना होगा। आर नोट कहते किसको है, इनिशियल अमाउंट, और जब परसेंट में दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना होगा 100। फिर आर का वैल्यू बिल्कुल सोच करके, क्योंकि स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं कि यहाँ गलती करता है, आर लेफ्ट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन ये कह रहा है आर लेफ्ट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और क्वेश्चन ये कह रहा है उस आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट में अब 80% ही बचा हुआ है। अब सोचो कि तुम 12th स्टैंडर्ड में हो और ये बिल्कुल हम बोल रहे हैं कि आर बचे हुए अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और क्वेश्चन कह रहा है कि पहले के 80% ही अब इसमें बचा हुआ है। तो बताओ आर का वैल्यू 80 होगा या 20 होगा, 80 होगा। 20 पता नहीं कैसे तुक्का लगाने वाला बात हो गया। सोच के देखो ना, कितनी बार बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो दिन में धूप निकला हुआ होता है और अभी बाहर निकलोगे तो धूप दिखाई देगा तुमको। अब तुम बताओ कि अभी दिन है या रात है। अब सोच के देखो कि कोई जो है बेवकूफ टाइप का भी रहेगा तो बोलेगा कि कैसा बेवकूफ मास्टर है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे, तो आंसर बता ही दिया। पहले इसने बता दिया कि दिन में धूप निकला हुआ होता है, और फिर दूसरी बार में बोला कि अभी बाहर में धूप निकला हुआ है, तो अभी दिन है या रात है। और इनके सामने वाला ये स्टूडेंट जो 12th स्टैंडर्ड में अपने आप को बोलता है, उसको ये छोटे क्लास के बच्चे का भी कंसेप्ट नहीं है। अभी देखो कितनी बार रिपीट कर दिए कि क्वेश्चन में कह रहा है हैड 80%, यानी उसमें अब है कितना 80%, और 80% है इसका मतलब बचा हुआ अमाउंट है, और वही तो आर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ आर का वैल्यू कितना हो गया 80। अब सोच के देखो इसी पर मेरे ऊपर में क्या बीतता होगा, मेरे ऊपर में क्या बीतता होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, वैसा करके। लेकिन यही बर्दाश्त करके फिर से इस पे आना पड़ता है कि चलो मेरा जो काम है उसको करना है। फिर से जो है वो बैठ करके फिर से इनर्जाइज करना पड़ता है, फिर आते हैं। चलिए देखिए आर नॉट हो गया, आर हो गया। अब किसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, टी का। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, पहले बताए हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, यानी कि अब यहाँ पर हम लोग को जो रिलेशन यूज करना है वो फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर क्या बताता है 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर। रिंग चेंज करते हैं, therefore t would be equal to 2.303 divided by 0.693 divided by 5730 log आर नॉट का वैल्यू 100 और आर का वैल्यू 80। ये 5730 ऊपर चला जाएगा, यानी 2.303 इंटू 5730 डिवाइडेड बाई 0.693, और 100 को 80 से डिवाइड कर दोगे, ये वैल्यू आ जाएगा लॉग 1.25। अभी तक देखो कहीं हम कैलकुलेशन नहीं किए, अब सीधा सीधा यहाँ पर हम लोग लॉग का वैल्यू डाल देते हैं। 1.25 कहने का मतलब 12 के 5 में वैल्यू देखेंगे तो 0969, तो अगले स्टेप में आ जाएगा 2.303 इंटू 5730 इंटू 0.0969 डिवाइडेड बाई 0.693। अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गया, जितना केमिस्ट्री का काम था वो कर चुके हैं हम लोग। 2.303 इंटू 5730 इंटू 0.0969 डिवाइडेड बाई 0.69, तो कितना आ गया 1845.18 ईयर्स। अब देखते हैं
बुक के आंसर में कितने का डिफरेंस है, राउंडिंग ऑफ करने की वजह से डिफर करता है। आ गया 1845। ये बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड में एक से ज्यादा बार में ये पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो हम तो सजेस्ट करते हैं कि आंसर भी याद हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको बुक में मिलेगा। कॉपी कर लीजिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.16 कह द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। इट इज रेट कांस्टेंट। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। अब यहां पर आर नॉट पहले ही वाला क्वेश्चन है, पहले में परसेंट यूज किया था, तो आर नॉट का वैल्यू हम अपनी तरफ से 100 ले लिए, और यहाँ पर 1/16 यूज कर रहा है, यानी फ्रैक्शन है, तो आर नॉट का वैल्यू क्या लेना होगा 1। और क्वेश्चन कर रहा है रिड्यूस टू 1/16 वैल्यू। क्वेश्चन देखो, अब पहले ही बताया कि रिड्यूसेज 1/16 का मतलब 1/16 कम हो रहा है, तो इनिशियल में से माइनस करेंगे। एंड रिड्यूस टू 1/16 का मतलब अब घटते घटते वो पहुंच गया कहां तक, 1/16 तक, यानी अब ये 1/16 बचा हुआ है, वही आर का वैल्यू हो। अब डाटा सेपरेट करते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी इस क्वेश्चन में के का वैल्यू दिया हुआ है। बताओ के कितना है, 60 सेकेंड इनवर्स। आर नॉट का वैल्यू अभी बताए हैं, बोलो कितना लिखें, 1, क्योंकि फ्रैक्शन में है। आर का वैल्यू लेफ्ट अमाउंट टू इट्स 1/16, यानी 1/16, और क्या निकालना है आपको, टाइम, यानी टी का वैल्यू। फॉर्मूला यूज करेंगे, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर, 2.303 के की जगह पर 60 लॉग 1/16, 2.303 बाई 60 लॉग 16। अब लॉग टेबल भी देखोगे तो वहां भी बोले हैं कि 2 और 2 के मल्टीपल के लिए आपको लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं करेगा फिर से, और ना तो लॉग का वैल्यू दिया रहेगा। जनरल चांसेस ये बनता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लॉग का वैल्यू क्वेश्चन के नीचे दिया रहेगा, क्योंकि लॉग टेबल प्रोवाइड करना डिफिकल्ट है, यहां बनाने के लिए आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। लेकिन 2 और 2 के मल्टीपल के लिए लॉग टेबल नहीं दिया रहेगा, उसको 2 के पावर में आपको कन्वर्ट करना होगा। यानी इस जगह पर अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देते हैं, बार बार जो कैरी करना पड़ रहा है। 2.303 डिवाइडेड बाई 60 कितना आ रहा है वैल्यू, 0.0383, 0.0384 कर देते हैं, यानी 0.0384 लॉग। अब यहां पर 2 टू द पावर, ये लॉग 16 है, तो इसको 2 के पावर में कन्वर्ट करेंगे। जरा सोच के बताओ कि 2 का पावर कितना होगा, तो यहां आ जाएगा लॉग 2 टू द पावर 4। कहीं रफ में इसको सोचो, लॉग 2 टू द पावर 4 का मतलब निकलेगा 4 लॉग 2, और 4 log 2 का मतलब 4 इंटू log 2 का वैल्यू होता है 0.301। ये पार्ट इसी को डायरेक्ट यहां लिख देते हैं, यानी अगले स्टेप में 0.0384 इंटू 4 इंटू 0.301। ये समझ में आ रहा है ना कि 4 इंटू कैसे हो गया, ये 4 है तो यहाँ 4 आ गया, और log 2 का वैल्यू 0.301। लॉग टेबल देखोगे, कई एग्जाम्पल्स इसमें बताए हैं, वहां से भी क्लियर होगा। अब फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर दी, 0.0384 इंटू 4 इंटू 0.301, देखो वैल्यू कितना आ गया, 0.0462, 0.0462। देखो यहाँ पर भी आ गया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 4.62 इंटू 10 टू दी पावर -2, और चूंकि वो सेकंड इनवर्स था तो यहाँ पर ये वैल्यू किस में आ जाएगा, सेकंड। आंसर मैच कर रहे हैं हम लोग का, ठीक है, कॉपी कर। यहाँ देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.19 है।
कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ के लिए आपको के का वैल्यू चाहिए, और के का वैल्यू निकालने के लिए यानी कि ये क्वेश्चन 2 स्टेप में बनेगा। क्वेश्चन आसान सा दिख रहा है लेकिन ये 2 स्टेप में बनेगा। फिर से पढ़ो यहाँ, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। 30% डिकम्पोजिशन, बताओ आर नॉट का वैल्यू। बोर्ड पर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेक्स 40 मिनट, यानी टाइम का वैल्यू हो गया 40 मिनट। आर नॉट इनिशियल अमाउंट को कहा जाता है, और लिखे भी हैं कि जब कभी भी परसेंट हो तो अपनी तरफ से आर नॉट के वैल्यू को 100 लिखेंगे। आर लेफ्ट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर ये 30% डिकम्पोज हो रहा है, तो बचा हुआ रह गया कितना 70। तो टी पता है, आर नॉट पता है, आर पता है, तो सबसे पहले हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब के निकल जाएगा तो फिर हम लोग टी हाफ का वैल्यू निकालेंगे। यानी ये 2 स्टेप में बनेगा। पहले के का वैल्यू निकालते हैं, चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ आ जाएगा 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाई आर, आर नॉट बाई आर। 2.303 टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 40 लॉग 100 डिवाइडेड बाई 70, यानी 2.303 बाई 40 लॉग 100 बाई 70। ये करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 70, यानी 1.42857। राउंडिंग अप करोगे तो ये 3 हो जाएगा, यानी 1.43, तो लॉग 1.43। अगले स्टेप में 2.303 डिवाइडेड बाई 40 इंटू लॉग 1.43, तो 14 के 3 में देखेंगे वैल्यू, तो 14 के 3 में है वैल्यू 1553, तो यहाँ आ जाएगा 0.1553। इसे अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, मैनुअली करना होगा तो यहाँ भी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा और टी हाफ में भी लगेगा, तो इसके वैल्यू को यहीं छोड़ते हैं 0.1553। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप में टी हाफ निकालते हैं। नाउ टी हाफ, बोलो टी हाफ का फार्मूला 0.693 डिवाइडेड बाई के, इट मीन्स 0.693 डिवाइडेड बाई के की जगह पर ये पूरा वैल्यू है, यानी 2.303 इंटू 0.1553 और डिवाइडेड बाई 40। ये 40 अगले स्टेप में कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, यानी 0.693 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 0.1553। देखो अगर एग्जामिनेशन में भी आ गया तो अभी तक कहीं हम लोग कैलकुलेशन नहीं किए, यानी जो भी टाइम लगने वाला है यही, यह गलती होने का भी चांस है वो यही, बाकी सब जो है वो सही माना जाएगा। तो 0.693 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2.303 डिवाइडेड बाई 0.1553, कितना आ गया 77.50। यहाँ पर ये 77.7 थोड़ा सा इसलिए डिफर किया है क्योंकि यहाँ पर भी हम लोग राउंडिंग ऑफ किए थे, तो इसलिए तो डेसिमल के उस साइड वाले को कंसिडर किया जाता है, वो आपको एडवांटेज मिलेगा। तो 77.5 भी आप लिख सकते हो, इट इज 77.5, क्योंकि यहाँ टाइम जो दिया हुआ था वो किस में दिया हुआ था, मिनट में, तो यहाँ पर भी हाफ लाइफ भी जो आएगा वो मिनट में, 77.5 मिनट। कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4.8 है, और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, ये एक्सरसाइज का 4.18। ये दोनों में प्रूफ करना है, दोनों बिल्कुल एक कंसेप्ट पर बनने वाला है। इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, शो दैट इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। यानी यहाँ पे ये शो करना है कि 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो उसके हाफ लाइफ का 10 टाइम्स है, ये आपको प्रूव करना है।
वैसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में भी इसी पैटर्न का है। यहाँ करा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। तो दोनों को एक अगर समझ में आ जाएगा तो दूसरा उसी पैटर्न पर है, ये बनेगा। बोर्ड पर देखना, कैलकुलेशन इसमें नहीं आएगा ज़्यादा। यहाँ पर दो पार्ट में लिखते हैं फॉर 99.9% कंप्लीशन, ऐसे लेके चलते हैं। पहले जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसको लेते हैं। वी नो, देखो तो T इज इक्वल टू क्या रिलेशन आता है, 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर, ये पढ़े हैं। देयरफॉर टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9%, ये इतना कंप्लीट हो रहा है। तो चूंकि ये परसेंट में दिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा ये 2.303 बाई के लॉग, जब परसेंट में है तो यहाँ वैल्यू कितना रखेंगे 100, और देखो 99.9% कंप्लीट हो जा रहा है, तो बचा हुआ कितना हो गया 100 में से माइनस कर देंगे, यानी 0.1%। क्लियर है। और थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं। देखो तो 2.303 बाई के लॉग 100 है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1000, यानी 10 टू दी पावर कितना हो गया 3, और लिख सकते हैं 2.303 बाई के लॉग 10 टू दी पावर 3 का वैल्यू होता है 3 लॉग 10, और 3 लॉग 10 का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। अगर ये नहीं आएगा, क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो फिर से बोल रहे हैं, आप एक बार जाकर के लॉग टेबल जो है वो देखोगे कि किस तरीके से है। आप चुप थे इसलिए हम एक बार फिर से बता रहे हैं। 2.303 बाई के 10 का पावर आगे आ गया 3 लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9%, इट वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 3। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब उसी तरह से हाफ लाइफ के लिए निकालते हैं। सिमिलरली टी हाफ, इट वुड बी इक्वल टू लिख सकते हैं 2.303 बाई के लॉग। टी हाफ का मतलब हाफ कंप्लीट हो गया। तो जब फ्रैक्शन में ले रहे हैं तो यहाँ पर आर नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और आर का वैल्यू 1/2, यानी 2.303 बाई के लॉग 2, और लिख सकते हैं 2.303 बाई के इंटू लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301। 0.301 है तो नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं, यानी ये आ गया 2.303 बाई के, इक्वल की जगह पर नियरली इक्वल कर दो, इंटू 0.3। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब देखो यहाँ टी हाफ है और यहाँ 99%, 2.303 बाई के हेलो, हाँ अभी क्लास ले रहे हैं मुझे। 2.303, अब इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से। अब ये वैल्यू हो जाएगा टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% बाई टी हाफ, इट वुड बी इक्वल टू, इसकी जगह पर 2.303 बाई के इंटू क्या आया था 3, और इसकी जगह पर 2.303 बाई के इंटू 0. देखो तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, क्या बचा हुआ रह गया 3 डिवाइडेड बाई 0.3। कितनी बार में कटेगा ये 10 टाइम्स। Therefore, time taken to complete 99.9%, it would be equal to 10 into, और यही प्रूफ करना था ना, ये प्रूफ हो गया। अगर फॉलो किए होंगे तो अब यहाँ पर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यहाँ पर भी उसी अनुसार से तीनों क्या पढ़े हैं हम लोग, T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नॉट बाई आर,
R0/R। अब यहाँ पर 99% कंप्लीट होना है, फॉर 99% कंप्लीशन बोलो तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2.303 बाई के लॉग 100 डिवाइडेड बाई 1, यानी 2.303 बाई के लॉग 10 टू द पावर 2, यानी 2.303 बाई के लॉग 10 टू द पावर 2 का वैल्यू 2। इक्वेशन फर्स्ट किससे कंपेयर करना है, 90%। टाइम टेकन टू कंप्लीट 90%, इट वुड बी इक्वल टू बताओ 2.303 बाई के लॉग R0 की जगह पर 100 और R की जगह पर 10, क्योंकि 90% कंप्लीट हो रहा है, यानी 2.303 बाई के लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1, यानी 2.303 बाई के इंटू 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड से, यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट 99% बाई टाइम टेकन टू कंप्लीट 90%, इट वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू 2, और यहाँ पर 2.303 बाई, देखो तो ये पूरा कट गया, इसको ले जाएंगे तो डबल हो जाएगा। Therefore, time taken to complete 99% would be equal to 2 into time taken to complete 90। इसी को प्रूफ करना था, ठीक है, समझ में आया कैसे बना जो। अब इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है, इसमें अब एंटी लॉग का जरूरत पड़ेगा। Thanks for watching this video.